बात पे भी रोशनी डाल दें कि हमारी रावलपिंडी की लाल हवेली से उभरे बुकराते असर साहब, जिन्हें हमेशा गेट नंबर 4 की हर खबर का पता होता है, वो बेचारे आज क्यों धर लिए गए? नुसरत साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि वो हमेशा कहते थे कि उन्हें पता है कि क्या होने जा रहा है और क्या हो चुका है, लेकिन अब उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। ऐसा ही हुआ कि आज उनकी पेशी थी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, और वहाँ पर उनकी जो 9 मई के मुकदमात हैं उसमें 13 मुकदमात में वो मुलजिम नामजद थे। और आज जब अदालत ने फैसले सुनाने शुरू किए उनकी दरख्वास्त जमानत पर, तो जो पहले 12 मुकदमात थे उसमें उनकी जमानत मंजूर कर ली गई। जब 13वें मुकदमे का फैसला सुनाया जा रहा था तो जज साहब ने बहुत प्यार से उन्हें कहा कि शेख साहब, मेरा ख्याल है आपको अंदर से एक चक्कर लगा लेना चाहिए, और फिर उन्हें बताया गया कि आपकी जमानत खारिज की जाती है। और शेख साहब फिर तो इस वक्त शेख साहब कहाँ हैं? जेल में हैं या थाने में? नहीं, इस वक्त थाने में हैं। और उन्हें जब अदालत से रवाना किया गया तो मुकम्मल साजो सामान के साथ वो आए हुए थे, वो मुकम्मल तैयारी के साथ आए हुए थे। सिगार वगैरह थे? जी, सिगार बाद में आए जी। उनके 2 बैग्स और सिगार का एक डब्बा भी उनके साथ भिजवाया गया जब उन्हें वहां से रवाना किया गया, और वो मुकम्मल नजर बज़ाहिर ज़हनी तौर पर वो एक लंबे अरसे के लिए वो तैयार होकर आए हैं। उससे पहले उन्होंने एक वीडियो बयान भी दिया कि मैं जा रहा हूं मगर वापस नहीं आऊंगा। मेरा हक है क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक साजिशी थ्योरी बयान कर रहा हूं। अदनान हैदर साहब से मैंने ऑफ कैमरा ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले बात की, तो कहा नहीं जी मेरे वो बहुत करीबी दोस्त हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। उस पर मुझे गुस्सा तो आया, तो फिर जर्नलिज्म मत करो। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बहरहाल भाई साहब, जाहिर है आपको बहुत जो बड़े आदमी होते हैं उनके हजारों दुश्मन भी होते हैं। एक बड़ी पॉपुलर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये चल रही है कि शेख साहब ने जब देखा कि गुज़श्ता चिल्ला लोगों की हमदर्दी लेने के काम नहीं आ रहा, तो इस दफ़ा उन्होंने फरमाइश की है गेट नंबर 4 के अपने पुराने रिश्तों का हवाला दे के गलरादा बासा जबन फोड़ो, ताकि फरमाइशी गिरफ्तारी लोग यानी कि अच्छा आमिर सही बात बताना, खुदा को हाजिर नाजिर जान के, क्या उनके दुश्मन ये बात नहीं फैला रहे? जी बिल्कुल नुसरत साहब, हो सकता है दोस्त फैला रहे हैं फरमाइशी गिरफ्तारी। जी, गुज़श्ता कई दिनों से शेख रशीद साहब बहुत मायूस थे, क्योंकि जिस तरह वो इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते थे उन्हें वो फीडबैक नहीं मिल रहा था। और जब से पीटीआई ने अपने अलग से टिकट्स अनाउंस कर दिए तो उसके बाद तो जैसे वो बिल्कुल मुरझा गए थे और वो बस मायूसी वाली बातें ही करते थे। तो अब उनके जो मुखालिफिन हैं वो यही कहते हैं कि शेख साहब ने खुद फरमाइश की कि उन्हें यहाँ से निकाला जाए। और मतलब एक ही थ्योरी है फरमाइश? नहीं आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी थ्योरी पे आ रहा हूँ। अच्छा, वो जो यानी थ्योरियां 2 है मार्केट में, लेकिन आमिर से एक और बात भी हमने पूछनी। अच्छा पहले पूछ लो, फिर पीटीआई नजरियाती वाली क्या स्टोरी है कि वहां इत्तेहाद नहीं करना था? आपने तो हामिद रजा साहब की जमात के साथ इत्तेहाद करना। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे है, अभी तो मेन स्ट्रीम ने भी कुछ रिपोर्ट करना शुरू किया। व्हाट इज द स्टोरी सर? देखिए, आज इस हवाले से इंकशाफ हुआ जेल की प्रोसीडिंग्स के दौरान ही कि जो बानी पीटीआई हैं उन्हें इल्म नहीं था कि पीटीआई नजरियाती के साथ जो है वो इत्तेहाद कर लिया है और उनके टिकट्स तकसीम करना शुरू कर दिए हैं। और वहाँ पर जो मौजूद तमाम जो जर्नलिस्ट थे उन्हें भी जब गुफ्तगू हो रही थी और इस दौरान बानी पीटीआई ने, उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी जो पार्टी है उसने पीटीआई नजरियाती के टिकट्स, अपने जो टिकट होल्डर्स हैं उनको 2-2 टिकट्स दिए थे और दूसरा पीटीआई नजरियाती। आप इस खबर या इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को ये नहीं पता था कि पीटीआई जो उनकी जमात है उन्होंने पीटीआई नजरियाती से इत्तेहाद किया, इंतखाबी इत्तेहाद? जी बिल्कुल 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 नहीं पता था उनको। जी अच्छा आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मियाँ शेख साहब की गिरफ्तारी के बारे में एक बोले, फिर मैं इस पे भी आता। मैं तुम्हें तो बता दी ना एक थ्योरी आपने कि फरमाइशी गिरफ्तारी। मेरी एक और थ्योरी है जो मेरी थ्योरी है, जो मैं पसंद करता हूं। थ्योरियां तो न्यूटन दे नहीं है भाई साहब, इनको अब सजा देने के लिए, सबक सिखाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। शेख रशीद को गुज़श्ता चिल्ले में ये